आखिरकार 3 दशक बाद बिहार की राजनीति की तासीर बदलने वाली है, क्योंकि पिछले 3 दशकों से बिहार की राजनीति नीतीश और लालू के बीच की दूरी बनी हुई थी। कोई भी कितना भी कोशिश कर ले, पिछले 35 सालों में बिहार के मुख्यमंत्री या तो नीतीश कुमार बने या लालू प्रसाद यादव या उनके प्रॉक्सी नेता जैसे राबड़ी देवी हो या जीतन राम मांझी। स्वतंत्रता के बाद 1946 से लेकर के 1961 तक, भारत को स्वतंत्रता मिलने के पहले कृष्णा बाबू बिहार के प्रधानमंत्री थे और भारत के स्वतंत्रता मिलने से लेकर के 1961 तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 1990 तक बिहार का कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, या यूं कहें बिहार का कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो अपनी हाँ, कर्पूरी ठाकुर और जगन्नाथ मिश्र बिहार की राजनीति में थोड़ी बहुत अपनी छाप थोड़ी देर के लिए छोड़ पाए, पर उतने प्रभावी नहीं हुए। पर 1990 के दशक से, जब से लालू युग शुरू हुआ से लेकर के आज तक, बिहार की राजनीति में सिर्फ लालू और नीतीश ही छाए रहे। और सिर्फ बिहार की राजनीति में ही नहीं, बिहार की अपनी मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि के दम पर केंद्र की राजनीति में भी अपनी छाप छोड़ने में ये दोनों नेता कामयाब रहे। चाहे केंद्र में अपनी पसंदीदा मंत्री पद पाना हो या अपने दम पर केंद्र की पसंदीदा सरकार बनानी हो, इन दोनों नेताओं का सिर्फ बिहार में ही नहीं, 1990 से लेकर के 2024 तक केंद्र की राजनीति में भी बारी बारी से बहुत बड़ा योगदान रहा है अब तक। पर अब आगे क्या? अब तो बिहार की राजनीति में ना लालू रहे और ना ही नीतीश। पर कहने वाले ये कह सकते हैं उनकी पार्टी अभी भी प्रभावी है और दोनों के पुत्र भी राजनीति में आ चुके हैं और नीतीश लालू भी पूरी तरह से राजनीति से इनएक्टिव अभी नहीं हुए। तो अब सबसे पहले लालू के लाल या आरजेडी की बात कर लेते हैं। तो आरजेडी का हाल तो आपने 2025 के चुनाव में देख ही लिया कि तेजस्वी में कितनी क्षमता है। 2025 के चुनाव परिणाम ये बात चिल्ला चिल्ला कर कहती है तेजस्वी अभी उस काबिल नहीं हुए कि अपने दम पर या सिर्फ अपने दम पर कुछ कर पाए। उन्हें बिहार की राजनीति में अभी टिके रहना है तो एक मजबूत और ईमानदार गठबंधन की जरूरत है। कांग्रेस जैसा गठबंधन नहीं जो दूसरों के लाइन को छोटी करने में लगी रहती है। हाँ, अब बात नीतीश के जेडीयू की। कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार जेडीयू को संभालेंगे और वो राजनीति में एक्टिव रहेंगे, पर वो कितने प्रभावी होंगे ये तो समय ही बताएगा। और साथ ही साथ अब नीतीश कुमार भी उस स्थिति में नहीं है। हाँ, अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि निशांत कुमार भी नीतीश कुमार की तरह तेजस्वी यादव के पास जाने का डर दिखाकर बीजेपी के साथ पॉलिटिकल बार्गेनिंग करने में कामयाब रहेंगे, तो ये उनका बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर होगा। मैं तो कहूंगा ये उनका पॉलिटिकल सुसाइड होगा। क्योंकि देखिए, बिहार की जनता नीतीश कुमार की कितनी भी तारीफ कर ले, पर पिछले कई सालों से बिहार की जनता नीतीश कुमार के पलटी मारने की प्रवृत्ति के कारण बहुत ज्यादा त्रस्त थी। पर चूंकि नीतीश कुमार का ऑरा इतना बड़ा था कि वो टिके रहे। पर अगर निशांत भी इसी पॉलिटिकल स्टंट का उपयोग करके चाहेंगे कि बीजेपी के साथ पॉलिटिकल बार्गेनिंग करके सिर्फ राजनीति में टिका रहे, तो बिहार की जनता ये अफोर्ड करने नहीं वाली। ये बहुत महंगा सौदा होगा निशांत कुमार के लिए। तो ये क्या कहना उचित होगा, जिस मंडल की राजनीति की उपज नीतीश और लालू थे और पिछले 3 दशक से बिहार की राजनीति में मंडल हावी रहा, अब इन दो नेताओं के रिटायरमेंट या यूं कहें राजनीति से विदाई के बाद, चूंकि बिहार में बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी है या सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्या बीजेपी बिहार की राजनीति को कमंडल की तरफ ले जाने में कामयाब रहेगी? क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे सूटेबल कमंडल ही है। अगर बीजेपी बिहार की राजनीति को कमंडल की तरफ ले जाने में कामयाब हो जाती है, जो बिहार के संदर्भ में मुश्किल लगता है, तो बीजेपी भी आने वाले 3 दशक तक बिहार की राजनीति की धुरी बनकर रहेगी, ये मेरा दावा है। अगर बीजेपी बिहार की राजनीति को कमंडल की तरफ ले जाने में कामयाब हो जाती है, तो बीजेपी की ये असल जीत होगी बिहार में, जो नीतीश लालू के रहते संभव नहीं हो पा रहा था। और पिछले 3 दशक से राजनीतिक विश्लेषक ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि बिहार में कमंडल की राजनीति बिहार की जनता पसंद नहीं करती है। बिहार में अगर आपको राजनीति करना है तो मंडल के दम पर ही करना होगा। तो बीजेपी की दृष्टि से देखें तो अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि बिहार में बीजेपी के लिए राजनीतिक जमीन बिल्कुल सपाट है। तो क्या बीजेपी कोई बिहार में पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट कर कोई बिहारी फॉर्मूला अपने लिए तैयार करने में कामयाब हो पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। इससे ही तक
बीजेपी नीतीश और लालू का रास्ता चुनती है, मतलब कोई मेहनत करना नहीं चाहती है, जो बीजेपी की प्रवृत्ति नहीं है, और बिहार की राजनीति में मंडल को स्वीकार कर लेती है अपने लिए, तो बीजेपी फिलहाल तो शासन में रहेगी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, पर कितने दिनों तक ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी के पास तीन ही प्रोडक्ट है जिसके दम पर वो केंद्र और राज्य की राजनीति में नंबर 1 बनी हुई है: राष्ट्रवाद, कमंडल और विकास की तेज रफ्तार। तो बीजेपी को यह तय करना है कि बिहार में वो किस रास्ते पर चलना चाहती है, क्योंकि अभी तो फिलहाल जमीन सपाट है। चलता हूं। जय हिंद।